हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, संस्कृत में एनुअल पोर्शन चैप्टर जो है हमारा 11 है, सर्वनाम शब्दांग अस्मद। तो बच्चों, ये चैप्टर आप सभी बुक्स खोल के बैठे अपनी और अच्छे से ये समझेंगे, क्योंकि लास्ट के 2 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें है पुल्लिंग एक वचन। इसमें हम पढ़ेंगे अहम बाल का। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी अहम मीन्स क्या होता है। तो अहम का जो मतलब होता है वो होता है मैं। हम अपने लिए यूज़ करते हैं अहम। ठीक है। अहम बाल का अस्मिन, मैं एक बालक हूँ। अहम दुग्धम पीबामी, सॉरी, अहम दुग्धम पीबामी, मैं दूध पीता हूँ। आवाम बाल को स्व, ये द्विवचन में आएगा पुल्लिंग में। आवाम बाल को स्व, हम 2 बालक हैं। आवाम दुग्धम पीवाम, हम दो के बारे में बताया जा रहा है। हम 2 दूध पीते हैं। इसमें आएगा बहुवचन पुल्लिंग के लिए ही। वयम बालका, इसमें हम सब बालक हैं। वयम दुग्धम पीबाम, हम सब दूध पीते हैं। सेकंड है स्त्रीलिंग, अहम नमामि, मैं नमस्कार करती हूँ। अहम अध्यापकम नमामि, मैं अध्यापक जी को नमस्कार करती हूँ। स्त्रीलिंग में ही है, द्विवचन में आएगा। आवाम नवामे, हम 2 नमस्कार करती हैं। आवाम अध्यापकम नवामे, तो इसमें आएगा हम 2 अध्यापक को नमस्कार करते हैं। वयम नमामे, हम सब नमस्कार करती हैं। वयम अध्यापके नमामे, हम सब अध्यापकों को नमस्कार करती हैं। इसका 3 है। अब इसका नपुंसक के लिए आएगा। अहम चलामी, मैं चलता हूँ। अहम मंदम चलामी, मैं धीरे चलता हूँ। आवाम चलावे, हम 2 चलते हैं। आवाम मंदम चलावे, हम 2 धीरे चलते हैं। वयम चलाम, हम सब चलते हैं। वयम मंदम चलाम, हम सब धीरे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अच्छे से समझना है। अब इसके सर्वनाम शब्दों के अन्य उदाहरण हम पढ़ेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भी। तो इसमें पढ़ते हैं। अहम ईश्वरम नमामि, नमामि का मतलब होता है नमस्कार करना, प्रणाम करना। तो मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। इसका है अहम पुस्तकम पठामि, तो मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। तो इसमें अहम के साथ में लास्ट में आएगा, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, त्वम के साथ क्या आता है, पठसी आता है। तो इसमें आएगा अहम के साथ पठामी। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। आवाम के साथ क्या आएगा, लास्ट में जो भी आपकी जो धातु आएगी उसके पीछे वे लग के हलंत लग जाएंगे। और वयम के साथ क्या आएगा, मैं लग के हलंत लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये सभी आपको ध्यान से समझना है इसको। 3 है अहम वृक्षात पतामी, यानी कि मैं वृक्ष से गिरता हूँ। जो पत्ता है वो अपने आप के लिए बोल रहा है, मैं वृक्ष से गिरता हूँ। आवाम ईश्वरम नमावे, हम 2 ईश्वर को नमस्कार करते हैं। आवाम पुस्तकम पठावे, हम 2 पुस्तक पढ़ती हैं। आवाम वृक्षात पतावे, हम 2 वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पत्ते कह रहे हैं कि हम 2 हैं जो वृक्ष से गिरते हैं। वयम ईश्वरम नमामे, हम सब ईश्वर को नमस्कार या प्रणाम करते हैं। वयम पुस्तकम पठामे, हम सब पुस्तक पढ़ती हैं। वयम वृक्षात पतामे, हम सब वृक्ष से गिरते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके नीचे जो गुरु मंत्र है वो आप सभी इसको अच्छे से समझेंगे कि संस्कृत में उत्तम पुरुष के लिए अस्मत् सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीनों लिंगों के लिए इसमें एक समान रूपों का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिंगों का निर्धारण प्रयोग के अनुरूप किया जाता है। तीनों लिंगों में उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में अश्मद के रूप इस प्रकार होंगे। ये होंगे कि पुल्लिंग अहम आवाम वयम, स्त्रीलिंग का अहम आवाम वयम, नपुंसक लिंग का अहम आवाम और वयम।
ठीक है बच्चों, तो ये सब तीनों सेम ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तीनों में, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में सेम ही आएगा। एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका, इसी का ही, गुरु मंत्र का ही। जिस प्रकार तीनों लिंगों में अस्मद सर्वनाम के रूप एक समान हैं, उसी प्रकार तीनों लिंगों में इनके साथ लगने वाली क्रियाओं के रूप भी एक समान होते हैं। उदाहरण के लिए तीनों लिंगों में उत्तम पुरुष के नम धातु के रूप इस प्रकार होंगे। अगर हम कोई भी धातु लेते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए किस तरह लगेंगे। जैसे इसमें था अहम, आवाम और व्यम, जैसे हमने ये इधर पीछे पढ़ा है। तो इसके साथ अब इसकी जो क्रिया है, जो क्रिया में हम जो धातु है वो उसमें हम यूज़ करेंगे, तो वो हमें क्या लगाना है ये हम इस बारे में समझा रहे हैं। तो इसमें भी सेम ही रहेगा, जैसे एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, उसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक में नमामि, नवामें और नवामें नम धातु है, इसका स्त्रीलिंग में भी सेम रहेगा, नमामि, नमावे और नमामे। नपुंसक लिंग में भी सेम रहेगा, अहम के साथ नमामि, आवाम के साथ नवामे और वयम के साथ नवामे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा, आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आप इसको और थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, समझ सके तो वो शायद इजीली आ जाएगा आपको समझ में। ठीक है बच्चों, चलिए इसका आगे पढ़ते हैं। इसमें जैसे हमने पीछे किया हुआ था कि पीछे हमें स्त्रीलिंग में अलग चेंज करना था, पुल्लिंग में अलग चेंज करना था और स्त्रीलिंग में अलग चेंज करना था, वो इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही आएगा तीनों में। ठीक है बच्चों, तो ये आपको इजी भी पड़ेगा और इसमें सिर्फ आपको ये याद करना है कि अहम के साथ क्या यूज़ होना है, आवाम के साथ क्या और वयम के साथ क्या। ठीक है बच्चों, अहम माने होता है मैं, आवाम हम दो और वयम हम सब। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि बच्चों ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये आपको आगे भी जो आप बड़ी क्लास में आओगे, 6, 7, 8 क्लास में संस्कृत पढ़ोगे, उसमें आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए इसके मौके उसमें देखते हैं हम। इसके जो है ये इन्हें याद कीजिए, ये आप अच्छे से करेंगे। अहम ईश्वरम नमामि, मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। आवाम ईश्वरम नमामे नमावे, हम दो ईश्वर को प्रणाम करते हैं। वयम ईश्वरम नमामे, हम सब ईश्वर को प्रणाम करते हैं। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। आवाम पुस्तकम पठावे, हम दो जो है इसमें आएगा, हम दो पुस्तक पढ़ती हैं या पढ़ते हैं। वयम पुस्तकम पठावें, पठामें इसमें आएगा, हम सब पुस्तक पढ़ती हैं। अहम वृक्षात पतामी, मैं वृक्ष से गिरता हूँ। आवाम वृक्षात पतावे, हम दो वृक्ष से गिरते हैं। वयम वृक्षात पतामे, हम सब वृक्ष से गिरते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको अच्छे से इसको थोड़ा समझ के पढ़ना है। इसके एमसीक्यू कर लेते हैं। अहम का हिंदी में अनुवाद है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन में टिक लगाओगे मैं। हम दो नमस्कार करते हैं का संस्कृत अनुवाद है आवाम नमावे। 3 ऑप्शन है इसका, इस पर आप टिक करोगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर संस्कृत वाक्य पूरे कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है अहम बालके अस्मि, इसका ये वाला होगा। सेकंड का है आवाम बालको स्व। 3 है वयम बालका स्मय। क्वेश्चन नंबर 3, वयम इसका है नीचे दिए गए वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। फर्स्ट है वयम दुग्धम पीवा में, हम सब दूध पीते हैं। अहम लेखम लिखामी, मैं एक लेख लिखता हूँ। वयम शीघ्रम विकसामय, हम सब शीघ्र खिलते हैं। अहम अध्यापकम नमामि, मैं अध्यापक को प्रणाम करता हूँ। आवाम वृक्षात पतावे, हम दो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं।
वयम भोजनम खादामः, हम सब भोजन खाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इसका है अहम पुस्तकम पठामि। हम सब स्कूल जाते हैं, वयम विद्यालयम गच्छामः। हम दोनों दूध पीते हैं, आवाम दुग्धम पिबावे। हम सब क्रिकेट खेलते हैं, वयम कंदुकेन, इसमें कंदुक आएगा, कंदुकेन नहीं आएगा। कंदुकेन होता है बॉल, इसमें जो क्रिकेट है उसके लिए आएगा कंदुक। वयम कंदुक क्रीडामः। ठीक है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के संस्कृत में वाक्य बनाइए। तो इसका फर्स्ट है नमामि, अहम ईश्वरम नमामि। आवाम दुग्धम पिबावे, चलावे, आवाम मंदम चलावे। पचामी, अहम भोजनम पचामी। ठीक है बच्चों, इसका क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप का हमें ये देखना है कि इसमें हमें कौन सा यूज़ करना है। नीचे दिए गए धातुओं के उत्तम पुरुष के रूप लिखिए। ये जैसे इसमें लिखा हुआ है, नीचे दिए गए धातुओं के उत्तम पुरुष के रूप लिखिए, तो इसमें आपको ये पूरी एक लाइन लिखने को आ सकती है। इसको आपको धातु मिल जाएगी, इसमें से जैसे कुछ भी मिल गया आपको, लिख गए, नीचे दिए गए लिख धातु के उत्तम पुरुष के रूप लिखिए, तो ये आपको लिखने होंगे। तो इसमें आपको ये पूरी लाइन लिखनी है। जैसे लिख का होगा, लिखामी, लिखावे, लिखामय, ये आपको पूरी लाइन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस तरह आपको लिखने होंगे। ठीक है, ऐसे ही पठ धातु के पठामी, पठावे, पठामय। कीड़ का होता है खेलना, क्रीडामी, क्रीडावे, क्रीडामय। प्रच्छ का होता है पूछना, प्रच्छामी, प्रच्छावे, प्रच्छामय। ठीक है बच्चों, तो ये आप सभी को अच्छे से इसका सारा बुक वर्क कंप्लीट हो गया है एनुअल पोर्शन में। तो आपको ये सभी अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है संस्कृत को रीडिंग करने की। अगर आप इसका एक पेज भी रोज़ाना रीडिंग करते हो, उसको अच्छे से समझते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बच्चों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। आप सभी अपना सारा काम साथ साथ ही कंप्लीट करते रहेंगे और उसको अच्छे से समझ के लर्न भी करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका कॉपी वर्क करते हैं। कॉपी वर्क है इसके पहले शब्दार्थ, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, तवम तुम एक के लिए, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, से वह पुल्लिंग के लिए और सा वह स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है बच्चों, ये आप सभी को लर्न करना है। अब नीचे दिए गए शब्दों से संस्कृत वाक्य बनाइए। इसका वो सेम वही है, नमामि अहम ईश्वरम नमामि दुग्धम, आवाम दुग्धम पिबावे, चलावे, आवाम मंदम चलावे, पचामी अहम भोजनम पचामी। ठीक है बच्चों, तो नीचे दिए गए वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठामी। हम सब स्कूल जाते हैं, वयम विद्यालयम गच्छामः। गच्छ मीन्स होता है जाना। ठीक है, तो इसके साथ हम धातु में पीछे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गच्छामः। हम दोनों दूध पीते हैं, आवाम दुग्धम पिबावे। हम सब क्रिकेट खेलते हैं, वयम कंदूक क्रीडामः। कंदूक होता है बच्चों क्रिकेट को, कंदुकेन होता है गेंद और कंदूक होता है क्रिकेट। ठीक है, खेल जो होता है उसको इस संस्कृत में कंदूक बोलते हैं। बॉल से खेलने जाने वाला, बॉल होती है कंदुकेन, बॉल से खेले जाने वाला होता है ये खेल, तो इसको हम बोलेंगे कंदूक। ठीक है, नीचे दी गई धातु के रूप में लिखो। पठ धातु, इसमें बच्चों आगे से थोड़ा सा कट गया है, इसमें मध्यम पुरुष के बारे में एक बोला हुआ है, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फर्स्ट लाइन में आएगा प्रथम पुरुष, सेकंड लाइन में है मध्यम पुरुष और थर्ड लाइन में है उत्तम पुरुष। तो इसे हम रीडिंग करते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये आपको मैंने क्लास में भी कराया था।
इसको आपको अच्छे से समझना है। तो इसकी जो पहली लाइन है उसमें आएगा प्रथम पुरुष, तो इसका है पठती पठते पठंती। सेकंड है मध्यम पुरुष, तो इसमें आएगा पठसी पठते पठत। थर्ड है उत्तम पुरुष, उसका आएगा पठामी पठावे पठामे। तो बच्चों यही आपका इसमें एनुअल पोर्शन है। बाकी जो ग्रामर का वर्क है वो मैंने जो पोस्ट मिड टर्म में कराया हुआ है सेम वही आना है। तो जो इसका फलों के नाम है और जो भी इसमें है संस्कृत में गिनती है वही आपको लर्न करना है। ठीक है बच्चों, सेम वही ग्रामर, ओनली ग्रामर, कोई चैप्टर का वर्क नहीं लेना है आपको, सिर्फ ग्रामर का जो वर्क है, फलों के नाम है और उसमें शायद आई होप एनिमल्स के नाम है, ठीक है, और गिनती है। सिर्फ ये 3 वर्क है वो आपको पोस्ट मिड टर्म में से लर्न करना है और ये आपको धातु के रूप यहाँ से याद करने हैं और इसके सारे चैप्टर्स अच्छे से आपको लर्न करने हैं। तो बच्चों यहाँ आपका एनुअल पोर्शन समाप्त होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों दोबारा से आपको मैं बोल रही हूँ कि आपको ये 2-2 बार इसको रीडिंग करना है अच्छे से समझ के। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।